जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे कि बहुत से कहते हैं, सवाल होते हैं, बहुत के होते हैं सवाल कि जब से हमारे पास शक्ति आई हुई है ना, तो हमारा कोई कार्य बनता है और हमारी तबीयत भी खराब रहती है और लड़ाई झगड़े भी घर में हर समय रहते हैं और हमारा घर पे मन भी नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा होता है और मतलब कि हर समय दिमाग में टेंशन बनी रहती है। कभी बच्चों को देख के चिढ़ना, कभी पति को देख के चिढ़ना, मतलब घर में हर समय कोई अच्छा ही नहीं लगता और ना ही पूजा में मन लगता है। पूजा में मन नहीं लगता, बस मन हर समय बेचैन रहता है कि कहीं यहाँ से चली जाऊं या कहीं कुछ कर लूं या ना कर लूं, ऐसा रहता है। और शक्ति भी पास आई हुई है और गुरु भी बना लिया है और गद्दी भी लगा ली है और अब दरबार में कोई आता भी नहीं है। शरीर भी बीमारी से घिरा हुआ है, एक दो बार आए थे, अब कोई आता नहीं है। इतना कुछ हो रहा है तो फिर भी आप समझे नहीं इस बात को कि क्या कारण है। फिर उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है जब आप कारण नहीं समझ पाए। इतने कारण होने के बाद भी आप नहीं समझ पाए हो तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे। ये तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये घर में नेगेटिविटी है। क्योंकि गद्दी कब लगाई जाती है? जब बच्चा सक्षम हो जाता है सब चीजों से, और सक्षम हो गया है, उसको सब चीजों का अनुभव होने लगा है, मतलब हर चीज की जानकारी है, तो फिर विघ्न आएगा ही नहीं। आएगा तो छोटा मोटा हो तो टल जाएगा कुछ समय में ही, घंटे दो घंटे में या एक दिन में, अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो समझ लेना कि आपकी गद्दी पे कोई गंदी चीज बैठी है आपके शरीर पे। तो इस लिए आपके साथ ये इतना गंदा गंदा घटिया घटिया हो रहा है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि मैं बताती हूँ, हमने गद्दी लगा दी है, गुरु बना लिया है, वो बच्चों को जल्दबाजी ज्यादा रहती है, अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। सोचते हैं कि 2 महीने मंत्र जप लिए तो हो गए सिद्ध। जब हमें 12-13 साल लग गई उन मंत्रों को करते करते, पहले हमने गद्दी नहीं लगाई, तो इतनी जल्दी किसी के मंत्र कैसे सिद्ध हो सकते हैं? अपना नहीं कसूर देखेगा, मेहनत कितनी कर रहा है तू, कितनी नहीं कर रहा है। साधना पे साधनाएं करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं भगत बन जाते हैं, ऐसे नहीं गद्दी चल जाती है। जीवन में त्याग देना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है हर तरीके से। तो क्या होता है कि आपकी गद्दी पे कोई प्रेत बैठा है जो आपको अब आगे बढ़ने नहीं देगा। या आपके घर का पित्तर ही हो कोई, वो प्रेत बना हुआ है, कोई दारू पीता था या फिर गंदी हरकतें करता था, कुछ करता था, तो वो साफ नहीं हुआ है अभी, और वो आपकी गद्दी पे वो भी बैठ गया शक्ति के साथ में, तो वो आपकी गद्दी को चलने नहीं देगा और आपको भी वो शरीर से ठीक नहीं रहने देगा। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी पेट में इन्फेक्शन बढ़ेगा, कभी खून की भी उल्टी आवेगी, कभी आपको अंदरूनी बीमारी हो जाएगी, मतलब कि गंदी बहुत कुछ होगा आपको साथ। आप जो शक्ति आने के बाद भी आपको सपने में कोई गंदी हरकतें दिख रहा करता है आपके साथ, तो फिर आप कैसे समझ सकते हो कि शक्ति है? फिर तो पक्का है कि आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी है, घर की है या बाहर की है। तो उसे चेक कराओ पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे गद्दी की चाह करते हैं, सबसे पहले अपने शरीर की चाह करो कि हमारा शरीर स्वस्थ और अच्छा हो, तब हम जाके कुछ कार्य करें। आप बीमार रहते हो, आपके घर में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, बुरा हालत है, और आप गुरु कह रहा है कि गद्दी लगा लो और आप लगा लेते हो। आप पहले ये कहो ना कि पहले हमें साधना करनी है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, पहले हमें अपने घर में सुख शांति चाहिए, तब हम गद्दी लगाएंगे। गद्दी लगाकर और ज्यादा फंस जाते हो। कई ऐसी हैं मेरे पास जो जुड़ी हैं मेरे से, कमेंट में पूछती हैं कि अब हम क्या करें, घर पे जगह नहीं है बैठने की, तो किसने कहा था गद्दी लगाने को? इतनी टेंशन में हो तो गद्दी कैसे चलाओगे? दिन रात आपके पास तो टेंशन के सिवा कुछ है ही नहीं। तो आप थोड़ा समझो इन बातों को। मंत्र को 5-5 साल लग जाती है सिद्ध होने में, जब ये काम करने लगेंगे।
साधनाएं करनी पड़ती है लगातार, चूली चपाटों से दूर रहना पड़ता है, बाहर की गंदी चीजें खाने से बचना होता है, अशुद्ध, क्योंकि कोई कैसे हाथ से बना रहा है, कोई किस अवस्था में बना रहा है। आप बाहर का खाते हो, आपके शरीर में अशुद्धि आ जाती है उस खाने को खाने के बाद, जो आपने बाहर से खाना खाया है। बहुत परेशानी बनती है। हम इतना बचते हैं बाहर का खाने से, बाहर का कभी घर पे तो मंगा के खाते नहीं है कभी। ब्याह शादी में भी हम बहुत बचते हैं, वहां भी नहीं खाते हैं। ज्यादातर मैं ब्याह शादी में जाती हूँ, वैसे तो मैं कहीं और इधर उधर तो जाती हूँ, लेकिन अपने घर पे जाना पड़ता है, वहां भी मैं 2 रोटी बनवा के खाती हूँ अलग से। तो इतना बचते हैं हम बाहर का खाने से, गंदी चीजें किसी के गंदे हाथों से, पता नहीं कोई कैसी अवस्था में बना रहा है। अब हमारी शक्ति को तो फर्क पड़ता है ना, आम आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर तो अंश है माई के या किसी बाबा के, कुछ भी है हमारे अंदर, चाहे कुछ भी है तो उससे हमारे में अशुद्धि आ जाती है, और फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में दिक्कत बढ़ने लगती है। ज्यादा से ज्यादा शक्ति वालों को तो अपने हाथ से बना के खाना चाहिए, शुद्ध पवित्र अवस्था से, अच्छे से अपने हाथ से, धुए हाथों से अच्छे से खाना बना के खाना चाहिए। और हाँ, ये मैं बता देती हूँ, आपको ऐसी हालत हो रखी है आपकी, तो आपको करना क्या है इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। चाहे आपका गुरु हो या ना हो, सबके लिए है वीडियो। गुरु के लिए भी है, जिसके गुरु है कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। गुरु तो है ना, सिर पे तो हाथ है किसी का ना किसी का, तो आप कर सकते हो। जो सात्विक बच्चे हैं वो, उनके जरूर असर करेंगे ये बातें, जरूर उपाय उनको असर करेंगे। देखो जो मेरे उपाय हैं, क्योंकि हमारी सात्विक शक्ति है, तो सात्विक ही बच्चों पे असर होगा उनका। जो तामसिक बच्चे हैं वे करेंगे, उनका असर नहीं होगा। मैं पहले ही बोल देती हूँ, वीडियो में बहुत से बच्चे हैं। एक बच्चे ने एक बार एक कमेंट करा था कि शक्ति खोलने का उपाय, बोला आपका उपाय कोई काम नहीं करता। मैंने देखा कि वो तामसिक था बच्चा, शमशानों में जाता था, गंदी गंदी चीज देता था। मेरी जो उपाय उस पर कैसे कार्य करेंगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। जो सात्विक बच्चे हैं, सात्विक तरह से गद्दी चला रहे हैं और अच्छा सात्विक घर उनका सब कुछ है, तो उनके उपाय जरूर काम करेंगे। क्योंकि ज्यादा मेरे दरबार से यहाँ से कोई छुपा नहीं है। ज्यादातर बच्चों के लिए भी एक आधी बातें हैं जो गुप्त होती है, नहीं तो ये ज्यादातर मैं अपने बच्चों की वीडियो इसमें फोन पे डाल देती हूँ। सावन की साधना मैंने फोन पे डाली, बच्चों को अलग से किसी को नहीं बताई है। और अब भी मैं बताऊंगी कुछ तो सबके सामने बता देती हूँ। बस इतना ही है, ज्यादा जो कोई करेगा तो फल उसको जरूर मिलेगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। जिन बच्चों के साथ ये परेशानी बनी हुई है, आपके शरीर में दिक्कत है, और सबसे पहले आपका कोई गुरु है, वो आपको कोई कार्य बताता है और आप करते नहीं हो, आप पूछते नहीं हो उनसे, तो वो गलती आपकी है। गुरु को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जरूरत आपको है गुरु की, गुरु को आपकी जरूरत नहीं है। आपको मतलब है, आपको अपना काम लेना है, तो आप गुरु से अपने आप पूछोगे जब जरूरत आपको है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम तो गुरु से पूछते हैं, तो हमारे गुरु बताते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जिनके गुरु बताते हैं, वे अपने गुरु से पूछेंगे। और भक्ति लाइन में मैं को मिटाओ कि मैं, और जिन बच्चों का शरीर ठीक हो जाए गुरु बनाने के बाद, तो उससे बत्ती क्या उसके लिए हो। फिर भी बच्चे एहसान नहीं मानते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कितना ही कुछ कर लो, फिर भी उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है। जिसका शरीर ठीक कर दिया गुरु ने, शरीर इतना बीमार रोगी था, तो उससे बत्ती और क्या चाहिए। फिर भी एहसान नहीं है, तो फिर वो तो बेशर्म इंसान है, वो तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके अंदर किसी के लिए कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। फिर वो चाहता है कि हमारा भी कुछ हो, तो उनका कैसे हो सकता है जो गुरु का मान सम्मान नहीं करेगा, गुरु की बातों को नहीं मानेगा। तो जो गुरु का, तो गुरु से पूछे करो कि हमें ये दिक्कत है, हमें क्या करना चाहिए। आप, क्योंकि गुरु के पास इतना टाइम थोड़ा ना कि वो सबको अपने आप ध्यान रखेगा। आप पूछो अपने आप गुरु से, जरूरत आपको है। और सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, अब सावन चल रहा है, आप साधनाएं करो। कोई 11 दिन की उठाओ, कोई 21 दिन की उठाओ, पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो और साधनाएं करो, अपनी मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा हवन करो। तो देखो कैसे शक्ति नहीं साफ होगी आपकी, कैसे नहीं संकट कटेंगे जब गुरु का आता है तो। और जिसको ज्यादा दिक्कत परेशानी है शरीर में, उसको हवन किस तरीके से करना मैं बताती हूँ तुम्हें, चाहे गुरु बताए या ना बताए। आपको सामग्री लेनी है, उसमें आपको गुग्गल मिलाना है, काले तिल, सफेद तिल, राई, पीली सरसों, ये सब चीज मिला लेनी है आपको। इंद्रजों और गुग्गल, लोबान और गंधक नहीं मिलाना है शक्ति वालों को।
जिनको संकट होता है, कतई जिसके पास शक्ति का कोई अंश ही नहीं होता, उनको मिलाना होता है ये, क्योंकि इसकी बदबू से जो हमारी शक्ति होती है, दैव पितर होते हैं, भाग जाते हैं। तो हमें भूत प्रेत को भगाना होता है, इसलिए तो हम गंधक और लोबान तब डालते हैं जब संकट का आगमन होता है। तो आपको नेगेटिविटी है और साथ में शक्ति है, तो आपको ये चीज नहीं मिलानी है, दो, गंधक और लोबान। गूगल मिलाना है, गूगल की खुशबू से भगवान प्रसन्न होते हैं, शक्ति प्रसन्न होती है। और कपूर भी उसमें मिला लो, छोटे छोटे टुकड़े करके कपूर भी डाल सकते हो उसमें, उससे क्या होगा, आपके शरीर की नेगेटिविटी दूर होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बच्चे सात्विक हैं और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, वे उस सामगिरी को क्या करना, उस सामगिरी को लेना और अपने ऊपर से उतार लेना आप उसको, सामगिरी को। और हनुमान जी के जो भगत हैं, तो वे संकट मोचन के पाठ से हवन करें। जो उनके शरीर के अंदर नेगेटिविटी, गंदी चीजें बैठी हैं, वो उसमें जल के भस्म हो जाएंगी, वो उतार के करना है। ठीक है ना, ये मैं बता रही हूँ आपको। और जो बच्चे माँ की करते हैं, माँ काली की, तो उनको भी वो सामग्री अपने ऊपर से उतारनी है, उन्हें माँ काली के बीज मंत्र से करना है हवन। ठीक है, और जो भैरव की करते हैं, उसमें थोड़े से काले उड़द भी मिला लेना, जो भैरव की करते हैं, और वो अपने ऊपर से उतार के भैरव के बीज मंत्र से हवन करो। तो फिर देखो आपकी शक्ति कैसे नहीं साफ होगी, कैसे नहीं आपका संकट कटेगा, और आपके कैसे नहीं कार्य बनेंगे। और गुरु की बात मानो और गुरु का मान सम्मान करो, दिखावा मत करो, क्योंकि गुरु को सब पता होता है कि आप दिखावा कर रहे हो, मन में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। जिसने गुरु चरणों में समर्पण किया है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। और नहीं तुम्हें दिलचस्पी है गुरु में, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती मत करो, अपने आप को जबरदस्ती दिखावा मत करो धकेलने का गुरु की तरफ। आप छोड़ सकते हो, आप चाहते हो ना कि दोस्त लगेगा, दोस्त तो आप गुरु को लगा रहे हो, गुरु को अपमान करके, तो आप छोड़ सकते हो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है आपको। गुरु का आप त्याग कर सकते हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां गुरु बना सकते हो, क्योंकि गुरु कभी भी आपको बांध के नहीं रखेगा। जो अच्छा गुरु होगा वो ये नहीं कहोगा कि मेरे पास ही तू बंधा रहे। आजाद होते हैं, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं तो कहती हूँ, जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसका मन भर चुका है, वो मेरा गुरु का त्याग कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दोष कोई पाप नहीं है उनको। मैं कहती हूँ जहां उनका मन अच्छा लगे, जहां उनको अच्छा लगे, वे जा सकते हैं, गुरु धारण कर सकते हैं नया। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, समय समय पे बताती हूँ जो होता है। लेकिन ये नहीं है कि भी एक बार आपने कर लिया, एक बार से आप भगवान बन जाओगे। आपको पता नहीं कितने साल लगेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैंने आपको मंत्र दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, वो आपके अंदर कितनी क्षमता, आप कितना जब तप करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका मन पवित्र है, कितने आप सच्चे हो, तो वो आपके हाथ में है। तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी को बांध कर रखूं, या फिर मैं किसी से कहूंगी कि वो बच्चा छोड़ कर चले गया, ये चले गया, ऐसा कोई मेरे अंदर भावना नहीं है। बच्चे आजाद हैं, जितने बच्चों ने मेरे पास गुरु धारण कर रखा है, बच्चे सारे आजाद हैं। मैंने किसी को कोई बंधन नहीं लगा रखा है, ना मैं किसी को मीटिंग में बुलाती हूँ, ना कुछ। फोन पे 100 मैसेज करते हैं तो 100 का मैं जवाब देती हूँ बच्चों को। 100 भी मैसेज बच्चे करते हैं तो 100 के 100 मैसेज का मैं जवाब देती हूँ। कोई बच्चा ऐसा हो बता दो कि मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया माने। थोड़े बच्चे ले रही हूँ, लेकिन सबका ध्यान रखती हूँ। और यही मैं आपको समझाऊंगी कि आप गुरु पे विश्वास करो। देखो मैं बताती हूँ अपनी आपको, मैं कभी भी अपनी बात छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर छल कपट नहीं है। एक बार गुरु से मनमुटाव मेरा होगा था, और वो भी किस बात पे, बस थोड़ा सा गुरु ने मेरा अपमान कर दिया था सबके सामने, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी उस समय। क्योंकि वो क्या था, थोड़ा जलन, समझ जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, हकीकत है जो बता रही हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा मन हट गया सा, मतलब थोड़ा सा होगा था। तो कुछ दिन के लिए हुई, 2 ही महीने 3 महीने में दूर, मतलब ज्यादा मैसेज या फिर कुछ भी कनेक्शन कट गया था, मतलब कि मानो। उससे क्या हुआ कि उस समय पे मेरे गुरु माँ पे भी विपदा बहुत आई, और उस समय मेरे पे भी विपदा बहुत आई है। उधर माँ गुरु माँ भी परेशान थी उस समय, कोई कारण रहा मैं फोन पे नहीं बता सकती, और मेरे पे भी बहुत समस्या आई उस टाइम पे मेरे पाई तंत्र क्रिया करी गई उस समय। लेकिन शक्तियों ने फिर भी सब संभाल लिया। तब गुरु को नहीं बताया कि इतनी परेशानी चल रही है, क्योंकि वो चाहे तो परीक्षा लगा लो मेरी, शक्ति ने चाहा कि गुरु की भी, क्योंकि गुरु भी परीक्षा लेता है, या कुछ भी समझ लो। फिर क्या हुआ कि मैंने ही फिर
2 महीने बाद, बस 2 महीने हुआ था कि तीसरे महीने में फिर मैंने मैसेज करा माँ से, और माँ ने कहा कि मुझे पता है तू गुस्से में है, तो मेरे से गलती होगी। गुरु माँ ने कहा कि मैंने माँ वो मुझे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो सबके अंदर आत्मा होती है, सबको दर्द होता है, कोई अच्छी बात कहे कोई बुरी बात कहे। मैं यही कहती हूँ सभी को कि जितने भी शिष्य होते हैं एक दूसरे की बुराई मत करो, किसी के सामने किसी शिष्य का अपमान मत करो। जो भी कहना शिष्य हैं हमारे हैं, सबके तुम्हारे हैं, तो एक ले उन्हें बुला के उनकी गलती समझा सकते हो, बता सकते हो, पर किसी के सामने बेइज्जती ना करे। तो उस समय हमें भी समस्या आई फिर, लेकिन हमने देखा कि गुरु इतने दिन से गुरु बना रखे हैं, सब चीज उन्हीं की तरफ से चली हुई है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, सब कुछ है। तो अब दूसरे बनाने की तो फिर भी इच्छा नहीं थी, मतलब मन में ये नहीं आया कि दूसरा गुरु धारण करेंगे, नहीं, बस थोड़ा क्या था कि मन में थोड़ा सा गुस्सा। फिर देखा कि भाई ये तो मेरे अंदर में आ रही है, फिर मैंने अपने आप को देखा कि कमी मेरे में ही है, चलो मानने। अपमान भी हुआ तो कोई नहीं, गुरु ने ही तो करा है, माँ बाप भी तो कर देते हैं, कभी कभी पति भी तो कर देता है, चलो मानते हैं, तो क्या दिक्कत क्या परेशानी है, चलो कोई नहीं। कह रहे कि जो अपमान सहन कर ले तो वो सबसे बड़ा महान इंसान होता है, वही शक्तिशाली होता है। फिर माँ से कहा, फिर माँ ने भी मेरे से कहा, मेरी गुरु माँ ने, बेटा कोई नहीं, मेरे से भी गलती होगी, आगे इस बात का ध्यान रखूंगी, फिर सब कुछ ठीक होगा। फिर मन में विश्वास जब भी पूरा था गुरु पे कि जो है गुरु ही माँ है, फिर भी किसी और के लिए विचार नहीं आया, और फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। सब कुछ फिर मतलब फिर पहले जैसा अच्छा सा होगा, सब अच्छे हो गए, गुरु माँ की भी समस्या दूर होगी, हमारी भी दूर होगी, हमारी भी जो क्रिया थी वो कट गई, माँ पापा की कृपा से सब कुछ। 1-2 महीने नैया डोली इधर उधर। तो मैं यही कहती हूँ कि जो गुरु एक बार बन गया है, कहीं कहीं साल हो गए हैं, तो उन गुरु पे टिके रहो, विश्वास करो, अपने गुरु में पूरा समर्पण करो, गुरु को मन से मानो, दिखावा मत करो। तो हमने तो बस यही सीख ली है कि हम जगह जगह भाई दूसरों के मंत्र उठावेंगे, फिर दूसरी साधना करनी पड़ेगी, फिर परेशान होंगे, तो जीवन भर ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर उस टाइम पे बस समझ में आ गई कि अब तो जो भी है बस गुरु माई है, अपमान करे या सम्मान करे वो हमारी परीक्षा है। बस उस दिन से फिर समझ लिया कि मैं को खत्म करना है, अहंकार को दूर करना है, घमंड को दूर करना है, और बस हमेशा झुक कर रहना गुरु चरणों में। कुछ कहे तो बोलना नहीं है, बस जवाब नहीं देना, इतना सोच लिया था फिर कि गुरु कुछ भी कहे, क्योंकि हम गुरु से जीत नहीं सकते, हम गुरु से बड़े नहीं बन सकते, फिर भी रहेंगे हम गुरु के चरणों में ही। तो बस इतना ख्याल रखो कि गुरु का अपमान ना करो और गुरु के प्रति विश्वास करो, और जो गुरु कहे वो करो। बस गलत कहे तो गलत का साथ मत दो, क्योंकि गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है। भाई कोई तुम्हें गलत कार्य करवाए या गलत कुछ कहे तो ये ना करो बस। और सब चीज अच्छी अच्छी बातें हैं सारी मानो, लेकिन गलत किसी की ना मानो, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। वो तुम्हें कहे कि चोरी करो तो तुम चोरी थोड़ा ना कर लोगे, गुरु गलत सिखाए तो, अच्छा सिखाए तो वही करना है। तो ये आपको हवन करना है। आपको कितनी भी मुसीबत हो, आप पे कितनी भी क्रिया हो, जिस टाइम पे मेरे पे तंत्र क्रिया हुई थी यही हवन मैंने करा था, तब से मैं बच्चों को बताती हूँ कि इस हवन को जितना आप करोगे आपकी सारी क्रिया कटने लगेंगी, आपकी शक्ति साफ होने लगेगी। आप यकीन करो या मत करो, यही हवन मैंने 3 हवन करे थे, मेरे तो 3 हवन में क्रिया कट गई थी, और बालाजी अपनी 5 हाजरी लगा दी थी, और बिल्कुल पहले जैसा ओके हो गया था। जितनी क्रिया थी सारी वापिस उस तांत्रिक के पास चली गई थी। बाबा ने खुद दिखाया था और बताया था कि ये क्रिया चली गई है, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है, गंदी चीजें। 2 महीने परेशानी रही थी, 2-3 साल पहले की बात है ये। तो क्या वो क्रिया भी कैसे हुई है कि गुरु का आशीर्वाद उस समय हट गया था सर पे से। 2 महीने के गुरु से दूर होने का देखो ये नतीजा मिला। तो मैं ये कहती हूँ चलो भाई, जिसका जैसा गुरु है कोई नहीं, अब बुरा है तो बुरा ही सही, अच्छा है तो अच्छा ही सही, जैसा भी है। घना ही बुरा है, घना ही कुछ है भाई, आपकी बिल्कुल पट नहीं रही, आपके बिल्कुल भी विचार नहीं मिल रहे हैं, तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई और हो, आप बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र, क्योंकि कभी भी जीवन में कोई किसी से बंधा नहीं है। आजकल तो माँ बाप को छोड़ रहे हैं, तो गुरु तो क्या चीज है। जिसने जन्म दिया तो गुरु तो 2 दिन से ही बना है, फिर भी जिसकी जैसी भावना हो ऐसे ही वो पावेगा। तो आप ये हवन करना, आप इसको बाबा के भगत तो मंगलवार को करना, शनिवार को माँ के हो तो शनिवार को करना। पितरों की दिक्कत है तो अमावस्या पर करना, आपके पितर मलिन है तो
तो इसे अमावस्या पे करना आप। ठीक है, ये हवन मैंने आपको बताए हैं। और आप 11 दिन तक एक टाइम भोजन लेना, जमीन पे लेटना और पूजा पाठ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, मंत्र जाप ज्यादा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 11 दिन की साधना करने के बाद भी एक हवन पंडित से करवा लेना तो और अच्छा रहेगा आपको। आप तो बीच में 11 दिन के बीच में करते रहना आप तो हवन अपना, लेकिन एक लास्ट में हवन पंडित से करवा लोगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके घर का जो भी गंदी चीजें रुकी हुई हैं आपके शरीर में तो, और एक क्या होता है कि जैसे कि आप किसी का संकट काटते हो, नए नए हो, तो वो आप किसी का संकट है, आपका शरीर अभी कमजोर है, उसको आपकी शक्ति में अभी पावर नहीं है, तो आप क्या होता है कि वो संकट आपके शरीर में बैठ जाता है, तो इसलिए आपको परेशानी होती है, फिर वो गद्दी को चलने नहीं देता, वो आपकी गद्दी में बैठ जाता है। आप उसको तुरंत हटा दोगे 10-5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तो वो हट जाएगा, लेकिन आप उसको ज्यादा दिन आपके शरीर में रह गया ना तो वो आपके शरीर में जगह बना लेगा और शक्ति को पीछे कर देगा और अपने आप आगे हो जाएगा, तो फिर दरबार नहीं चलने देगा आपका जो संकट होगा। और सबसे पहले जो आप दरबार चलाते हो, दरबार में आपकी कुल देवी और आपके पितर खुश हैं तो आपके दरबार को चलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रोक में ही लगाते हैं जहाँ पितर मलिन होते हैं। जिसने अपने पितर नहीं मना रखे हैं और वे आप दरबार में गद्दी लगाने लगे हो तो वे पितर आपकी गद्दी चलने नहीं देंगे। वे चाहेंगे कि सबसे पहले मान सम्मान हमारा हो और फिर शक्तियों का हो। तो ये हवन कर लेना है, जो मैंने बताया छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। शुद्ध पवित्र खाना लेना है अपने हाथ से, बाहर से किसी चुगली उगली नहीं करनी है, उससे जो आपकी वाक सिद्धि होती है वो अशुद्ध होती है, वो झूठी होने लगती है। आप जो आप गंदी गंदी गाली देते हो, बात करते हो, चुगली करते हो, तो आपको अपनी वाणी पवित्र रखनी है, अच्छी रखनी है। कोई आपको कितने गुस्सा दिलाए, कुछ भी कहे, लेकिन गंदी भाषा का यूज नहीं करना है जहां तक हो। जब हद से बात पार हो जाए तब तो एक आधी बार तो देखो, शक्ति ये नहीं कहती है कि हमें हमेशा दबो। शक्ति ने हमें क्या सिखाया कि मजबूत बनो, पत्थर की चट्टान की तरह मजबूत बनो। हमें किसी से डरना नहीं है, किसी का हम लेके नहीं खा रहे हैं, किसी से हम किसी के घर जाते नहीं है मांगने, किसी को बुलाते नहीं है, तो अपने शक्तियों के दम पे बैठे हैं, किसी का डर नहीं है, घर वाले साथ हैं, फिर किसी की क्या जरूरत है। तो बस कोई बाहर वाला कुछ भी कहे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेना देना नहीं है। कोई ज्यादा परेशान करे तो उसको अच्छी तरह समझा देना, ठीक है। फिर दबना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि सहन इतना ही करना है जितना कर सको, बस। किसी का लेकर नहीं खा रखा है जो डरेंगे हर समय किसी से। और जो ये कोई कुछ भी बोले तो किसी की ज्यादा परवाह करनी नहीं है दुनिया वालों की। तो ये आप हवन करना, सावन में पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना और अच्छे से अपनी शक्ति बढ़ाना हवन कर करके। आपको बहुत मौके मिलेंगे, शिवरात्रि, हर सोमवार को, शनिवार भी आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा हवन कर सकते हो, साधना करके आप लाभ उठा सकते हो। इस महीने में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आप अपने में, जिसके पास शक्ति आई हुई है वो अपने आप में सक्षम होता है। जो अपने आप शक्तियों को पहचान लेता है, जगा लेता है, वो खुद ब खुद कुछ भी कर सकता है। गुरु का आशीर्वाद सिर पे है। तो जब क्या होता है कि देखो, गुरु का आशीर्वाद हमारे सिर पर होता है, हम कुछ भी करते हैं ना, उसका हमें फल मिलता है पूरा पूरा। और जब बिना गुरु के हम कुछ करते हैं तो उस पर क्या होता है कि हमारे सिर पर आशीर्वाद नहीं होता, शक्ति भी समझती है कि ये बच्चा अधूरा है अभी। गुरु बनाने के बाद हम पूर्ण हो जाते हैं, तो हम कुछ भी करते हैं, हवन वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारा सब कुछ हमें सफलता मिलती है। और जैसे अभी बहुत से बच्चे हैं, लेडीज हैं, हम जैसी हैं, तो वे हवन करते हैं, गुरु नहीं है तो हवन सफल नहीं होगा। तो इसलिए गुरु होगा तो, पति बैठा है तो फिर भी सफल हो जाएगा। पति साथ दे रहा, आपका भक्ति में, भक्ति लाइन में भक्ति करता है, आपका पति साथ बैठ के पूजा पाठ हवन सब करता है, तो आपको सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप एकली हो और गुरु का भी हाथ नहीं है, पति भी साथ नहीं देता, तो आपको उसका भक्ति का फल इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि गुरु का हाथ होगा तो आप जो भी हवन वगैरह, जो भी पाठ पूजा जो भी करोगे, उसको आपको फल मिलता रहेगा। उसमें क्या होगा, आपकी शक्ति साफ होकर चलती रहेंगी। गुरु एक फिल्टर होता है, जैसे फिल्टर में पानी साफ होता है ना, गुरु एक फिल्टर होता है, फिल्टर की तरह होता है। वो बच्चों की शक्तियों को जब मिलते हैं तो वो साफ होती रहती है गुरु से मिलने में। गुरु के संपर्क में आने से, गुरु के दरबार में जाने से क्या होता है कि वहां पे उच्च कोटि की शक्ति होती है। वहां पे में आप जाते हो तो आपके शरीर का जो भी कुछ गंदी संदी चीजें होती है, वे वहां पे रह जाती हैं दरबार में, वे वहां के दरबार की शक्ति रख लेती हैं और आप साफ शुद्ध होकर अपने घर आ जाते हो। तो ये होता है। तो ये तो फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप ऐसी वीडियो छोटी छोटी बनाती रहूंगी, आप देखते रहना और मार्गदर्शन करते रहना अपना। और ये जरूर से जरूर करना सावन के महीने में,
और सावन भी ना हो तो फिर आगे भी आप कर सकते हो इसको। जो मैंने उतारे से हमने बताया आपको, आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसको करके देखना। जय माता की, जय सिया राम।